वेलकम टू वीपी ऑनलाइन क्लासेस। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स की। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स की परिभाषा को जानते हैं। फ्रेंड्स, किसी वाक्य में शब्दों यानी वर्ड्स का उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग सिंटैक्स कहलाता है। तो ये हो गई सिंटैक्स की डिफिनीशन। अब हम सिंटैक्स से संबंधित रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे, यानी आर्टिकल संबंधी नियमों की बात करेंगे। लेकिन रूल्स को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स की। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन यानी स्थिति को इंडिफिनिट या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ये हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल का डिफिनीशन। अब हम इंडिफिनिट आर्टिकल के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, यानी ही सा एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे ओल्ड मैन क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे किसी एक बूढ़े आदमी की बात की गई है, यानी किसी भी एक ओल्ड मैन की बात की गई है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन की स्थिति या पोजीशन अनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ओल्ड मैन से पहले किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। एक राजा था, यानी देयर वाज ए किंग। तो यहाँ पे नाउन किंग की स्थिति या पोजीशन अनिश्चित है, यानी कि इंडिफिनिट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे किंग से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड आर्टिकल की, जो कि है डिफिनिट आर्टिकल। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। फ्रेंड्स, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन यानी स्थिति को डिफिनिट या निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई डिफिनिट आर्टिकल की डिफिनीशन। अब हम इसको एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, यह वही किताब है जो मैंने खरीदी है, यानी दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। तो यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात की गई है, यानी किसी विशिष्ट बुक की बात की गई है जिसको कि मैं पहले से जानता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे नाउन बुक की पोजीशन क्या है? निश्चित है, यानी डिफिनिट है। तो ऐसी स्थिति में बुक के जस्ट पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है, यानी द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हाउस की बात की गई है, यानी ऐसा हाउस जिसको मैं पहले से जानता हूँ। तो यहाँ भी हाउस की पोजीशन क्या है? डिफिनिट है। तो ऐसी स्थिति में हाउस के जस्ट पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, हमने इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन तथा डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल ए के प्रयोग संबंधी रूल्स की। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से हो, यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि से हो, तो उस शब्द के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय, बॉय का उच्चारण जो है ब से हो रहा है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए बॉय के जस्ट पहले हमने इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया। इसी तरह से गर्ल, गर्ल का भी उच्चारण ग से हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए गर्ल के जस्ट पहले भी हमने इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया। इसी तरह से टेबल, टेबल का भी उच्चारण ट से हो रहा है, तो इस जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए टेबल के भी पहले हमने इंडिफिनिट आर्टिकल ए लगाया। इसी तरह से ए हार्स, यानी हार्स के पहले भी
इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि हार्स का उच्चारण भी ह से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से ए मैन, मैन का भी उच्चारण म से हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए मैन के भी पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स किसके, इंडेफिनिट आर्टिकल ए के प्रयोग के बारे में। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए के बारे में कुछ सेंटेंसेज की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह एक उपन्यास पढ़ती है, यानी सी रीड्स ए नावेल। उपन्यास यानी नावेल, तो नावेल का भी उच्चारण न से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए नावेल के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, यानी ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो यहाँ पे डॉग क्या है, डॉग का भी उच्चारण किससे हो रहा है, ड से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए डॉग के भी पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, मेरे पास एक किताब है, यानी आई हैव ए बुक। तो यहाँ पे बुक, बुक का भी उच्चारण ब से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए बुक के भी पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की, यानी रूल नंबर 2 की। फ्रेंड्स, यदि शब्द यानी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो यानी स्वर हो, परंतु शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो इस रूल को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लेटर वावेल होते हैं। तो इंग्लिश में कुल 5 लेटर होते हैं जो वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों लेटर्स क्या होते हैं, वावेल होते हैं। अब हम इस रूल के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन, यूनियन जो शब्द है इसका शुरुआत यू से हो रहा है। यू क्या है, वावेल है, लेकिन यूनियन का उच्चारण य से हो रहा है। यह यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यूनियन के जस्ट पहले ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शब्द की भी शुरुआत यू से हो रही है जो कि वावेल है, लेकिन इसका भी उच्चारण य से हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के जस्ट पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से ए यूरोपियन, ए यूरोपियन में यूरोपियन वर्ड का शुरुआत किससे हो रहा है, ई से हो रहा है जो कि वावेल है, लेकिन यूरोपियन का उच्चारण य से हो रहा है, यूरोपियन, तो इसलिए यूरोपियन के पहले भी ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से यूटेंसिल, यूटेंसिल की भी शुरुआत यू से हो रही है जो कि वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है, तो इसीलिए यूटेंसिल के भी पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब हम इस रूल को कुछ सेंटेंसेस की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह एक यूरोपीय देश में रहती है, यानी सी लिव्स इन ए यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पे यूरोपीय यानी यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन की शुरुआत ई से हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मैंने एक वर्दी खरीदी है, यानी आई हैव बॉट ए यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म शब्द की शुरुआत यू से हो रही है जो कि वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्म के भी पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3, तुम एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, यानी यू स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी शब्द की शुरुआत यू से हो रही है जो कि वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के भी पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।